हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 का एग्ज़ाम रिव्यू। इस वीडियो में हम 23 नवंबर 2020 को जो 2 शिफ्ट एसएससी के द्वारा एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट करवाई गई हैं, इनमें जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में हम 60+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो इन 2 शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज मोहित गर्ग। सबसे पहले देखते हैं पहली शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच मंथ ऑफ 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, यानी 1915 में गांधी जी इंडिया में वापस आए थे। ये पूछा गया है किस मंथ में आए थे। ये आए थे जनवरी मंथ में, और डेट भी आप याद रख सकते हो, ये था 9 जनवरी 1915। इस दिन गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ये आप याद रखें, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे मनाया जाता है। ये आप याद रखें, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, इसी के कारण ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए जिनकी भी एज 6 से लेकर 14 साल तक है, उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन राजीव गांधी टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे जिस समय राजीव गांधी के द्वारा ओथ ग्रहण की गई थी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस समय इंडिया के जो राष्ट्रपति थे वो थे जैल सिंह। इनका जो टेन्योर है वो है 1982 से लेकर 1987 तक, ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे आर वेंकट रमन। जब राजीव गांधी जी के द्वारा जो था ओथ ग्रहण की गई थी, उस समय इंडिया के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमन। और प्रेजेंट में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद, और ये इंडिया के 14th प्रेसिडेंट हैं। और प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो है वेंकैया नायडू जो हैं ये हमारे देश के 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर। नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया का। इसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था? इसको अप्रूव किया गया था 2014 में, 2014 में। इसका राइट आंसर है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन राजस्थान, यानी राजस्थान में कौन सी साइट लोकेटेड है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक मेजर साइट है? इसका नाम है कालीबंगन लोकेटेड है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एक बुक पूछी गई थी जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसको लिखा किसने है? इस बुक को लिखा है शशि थरूर ने, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवंथ नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द अमाउंट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन द बजट 2020, यानी इंडिया का जो फाइनेंशियल बजट पेश किया गया था इसमें जो एलोकेशन रखा गया था एजुकेशन के लिए यानी शिक्षा के लिए, वो कितना पैसा रखा गया था? इसमें रखा गया था अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़, यानी 99,311 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली ये अमाउंट रखा गया था फॉर द एजुकेशन पर्पज़। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का 99,311 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द पुलित्जर प्राइज, यानी पहले भारतीय कौन थे जिनके द्वारा पुलित्जर प्राइज रिसीव किया गया था? ये थे गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल को 1937 में मिला था पहली बार पुलित्जर प्राइज। ये ईयर भी याद रखिए 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन, हीराकुड डैम जो है ये कौन सी नदी पर लोकेटेड है? ये बना हुआ है ये बांध महानदी पे, ये नदी है जिसका नाम है महानदी रिवर। इस पे बना हुआ है एक बांध जिसका नाम है हीराकुड डैम, महानदी रिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 280 जो है ये किस चीज़ से एसोसिएट है? ये एसोसिएट है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो आर्टिकल 324 है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एसोसिएट है। ये भी काफ़ी पूछते हैं एसएससी के एग्जाम में, सो याद रखें 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? यानी प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, प्लेस हैं एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कोई भी प्लेस है जो इंपॉर्टेंट हो उसकी सुरक्षा करना, ये जो आर्टिकल बताता है हमें, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये है आर्टिकल 49, आर्टिकल 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, विच मसल कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर्स ऑन आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट? यानी कौन से मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हेयर जो है हमारे पास, हाँ आपने देखा होगा हमारी जो आर्म होती है यानी हमारा जो हाथ होता है उस पर जो बाल होते हैं, जब हमें जो स्टैंड अप होता है उसमें जो ये बाल जो होते हैं छोटे छोटे से ये खड़े हो जाते हैं, इसको बोला जाता है। इसके लिए कौन सा मसल जो है वो जिम्मेवार होता है? इसको बोलते हैं एरेक्टर पिली मसल्स, एरेक्टर पिली मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन? यानी जो सब्जेक्ट है हमारे पास लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री का, ये किस लिस्ट में आता है? ये आता है स्टेट लिस्ट में। 3 प्रकार की बेसिकली लिस्ट होती हैं, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ये 3 प्रकार की बेसिकली लिस्ट्स होती हैं। जो यूनियन लिस्ट होती है इसमें ओनली कानून बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट लिस्ट होती है इसमें स्टेट कानून बनाती है और अप्लाई करती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन भी, सेंटर भी और स्टेट भी दोनों ही बना सकते हैं, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ टीथ? यानी कौन सा सब्सटेंस है जो कि कवर करता है रूट ऑफ टीथ को? ये है सीमेंटम। सीमेंटम जो है ये है सब्सटेंस जो कि जड़ होती है टीथ की, उसको कवर करता है सीमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? यानी ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो फ्रीडम इंडेक्स आया था 2020 में रिलीज किया गया था, इसमें जो भारत का रैंक था वो क्या था? इसमें भारत का रैंक था 105 और जो नंबर 1 कंट्री था वो था सिंगापुर। नंबर 1 सिंगापुर, इंडिया का रैंक था 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th नंबर क्वेश्चन, एक और बुक पूछी गई थी जिसका नाम था कॉम्बैटिंग टेररिज्म। इस बुक को लिखा किसने था? इस बुक के ऑथर हैं अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी के द्वारा बुक लिखी गई थी कॉम्बैटिंग टेररिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन, लेशलपट्टू ये जो फोक डांस है ये कौन से स्टेट से एसोसिएट है, कौन से राज्य से एसोसिएट है? ये जो फोक डांस है ये एसोसिएट है नागालैंड राज्य से, नागालैंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, हेमी नेशनल पार्क जो है ये भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है हेमीस नेशनल पार्क, ये आप याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय ऑफ इंडिया इन विच ईयर? यानी गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, इनको वाइस रॉय का दर्जा दिया गया था, यानी इनको टाइटल चेंज किया गया था, इनको बाद में बोला जाता था वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ये किस ईयर में चेंज किया गया था? ये अल्टर किया गया था, चेंज किया गया था 1858 में, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे, पहले तो आपने याद रखना बंगाल के लिए, बंगाल के लिए पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे भारत की बात आ गई पूरी, यहाँ पे ओनली बंगाल की बात थी, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। अब बात आ गई इंडिया की, उस समय पहले जो गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसके बाद बने थे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो बने थे लॉर्ड कैनिंग। तीनों याद रखिए, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20th नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो है इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, LIC के द्वारा, जिसके चेयरमैन हैं MR कुमार। MR कुमार, ये आप याद रखें, ये है चेयरमैन ऑफ LIC, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, मदई फेस्टिवल जो है ये कौन से राज्य से एसोसिएट है? ये एसोसिएट है छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ राज्य जो है यहाँ से एसोसिएट है मदई फेस्टिवल, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास इंद्रधनुष एक्सरसाइज। इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और किस देश के बीच होती है?
ये होती है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच, यानी यूके और इंडिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्रधनुष, इंडिया और यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, रिवर कावेरी जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यानी कौन सी मेन रिवर है जिसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिवर काबिनी, ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है काबिनी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं 14th, इनके अभी अभी प्राइवेट सेक्रेटरी जो हैं वो कौन बने हैं अभी अभी, ये बने थे पी प्रवीण सिद्धार्थ, पी प्रवीण सिद्धार्थ। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी बने थे वो बने थे हार्दिक सतीश चंद्र शाह, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, ये अभी अभी बने थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये हर साल किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी पूछा गया था, नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा, अबूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द नोबेल प्राइज इन पीस कैटेगरी इन 2020। नोबेल प्राइज जो है पीस के लिए, शांति के लिए, वो किसे दिया गया है 2020 में, ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो लोकेटेड है इटली की राजधानी रोम में, ये आप याद रखें इटली की राजधानी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ सार्क इन विच ईयर, यानी अफगानिस्तान जो है ये मेंबर बना था सार्क का, किस ईयर में बना था, ये बना था अप्रैल 2007 में, ये आप याद रखें। अब जो प्रेजेंट में जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो हैं 8 देश इसके मेंबर हैं सार्क के, ये आप याद रखें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, यानी कोई भी ओलंपिक्स हो, चाहे वो समर ओलंपिक्स हो चाहे वो विंटर ओलंपिक्स हो, पूछा गया है पहले जो भारतीय बने थे जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था वो कौन से प्लेयर थे इंडिया के, ये थे अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। इनके द्वारा 2008 में पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता गया था ओलंपिक्स गेम्स में, 2008 अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक सुहलदेव एंड बैटल ऑफ बहराइच। एक बुक लिखी गई थी सुहलदेव एंड बैटल ऑफ बहराइच, इसको लिखा किसने था, इस बुक को लिखा था अमीश त्रिपाठी ने, अमीश त्रिपाठी फेमस ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड ये 2019 में दिया गया था, ये दिया गया था अकिथम को, अकिथम को दिया गया था ये अवार्ड जिसका नाम है 55th ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, भंड पथेर इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी भंड पथेर जो है ये कौन से राज्य से एसोसिएट है, ये एक फोक डांस है, ये एसोसिएट है जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था, यानी ईयर पूछा गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट किस ईयर में लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ इरिडियम। इरिडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली पूछा गया था, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 77 जो है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ इरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन, पेनल्टी कॉर्नर जो है ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट है, पेनल्टी कॉर्नर एसोसिएट है फील्ड हॉकी से, फील्ड हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पहले मिनिस्टर थे वो कौन बने थे, ये बने थे जगजीवन राम, जगजीवन राम ये बने थे 1947 में 15 अगस्त को, और 1952 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये आप याद रखें। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता सकते हो प्रेजेंट में जो लेबर मिनिस्टर इंडिया के उनका नाम क्या है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी लिख के बताइए, यानी कौन सी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन, कंजक्टिविटीज़ डिसीज जो है ये किस चीज़ से एसोसिएट है, यानी कौन सा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जिससे एसोसिएट है ये डिसीज, जिसको बोलते हैं कंजक्टिविटीज़, ये एसोसिएट है आई से यानी आँख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो है इसकी रेंज पूछा गया था, इसकी जो रेंज है वो है 1 से लेकर 9 तक का, 1 से लेकर 9 तक का। स्टडी ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड एज, स्टडी जो है स्पाइडर की यानी जो मक्खियाँ होती हैं उनकी जो स्टडी होती है, उनका अध्ययन होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अरेक्नोलॉजी, अरेक्नोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ स्पाइडर को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
सेकंड शिफ्ट के जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे। यहाँ पे आपको याद रखना है जो टेम्परेरी बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो परमानेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था, उसमें टेम्परेरी पूछा गया था या फिर परमानेंट पूछा गया था। अगर पूछा गया था टेम्परेरी तो आपका आंसर होता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपका क्वेश्चन होता पहले परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद अनटचेबिलिटी, यानी कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी से एसोसिएट है। ये एसोसिएट है आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर इज ऑल्सो नोन एज प्रियदर्शनी, यानी मौर्यन एम्पायर के कौन से रूलर थे, कौन से शासक थे जिनको प्रियदर्शनी भी बुलाया जाता था। ये बुलाया जाता था सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक जो थे इनको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है, और ये तीसरे रूलर थे मौर्यन रूलर्स के, यानी मौर्यन एम्पायर जो था इसके तीसरे शासक थे सम्राट अशोक। इनको कहा जाता है प्रियदर्शनी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का पूछा गया था सिंबल, मेरे को पता नहीं है इसमें सिंबल पूछा गया था या फिर एटॉमिक नंबर पूछा गया था। अगर पूछा गया था सिंबल तो आपका आंसर होगा KR, अगर पूछा गया था एटॉमिक नंबर उसका आंसर होगा एटॉमिक नंबर 36। ये है एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। अगर पूछा गया था सिंबल KR है, अगर पूछा गया था एटॉमिक नंबर उसका आंसर होगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी चैम्बर हर्ट ऑफ क्रोकोडाइल, यानी क्रोकोडाइल जो होता है इसका कितने चैम्बर हर्ट होता है। इसका जो हर्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर हर्ट, 4 चैम्बर हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट, यानी भारत का कौन से राज्य है जो कि कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है। ये लोकेटेड है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये है भारत का स्टेट जो कि कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है। ये बेसिकली ये होगी हमारी कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, पूछी गई थी कौन सी जो फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस था। इसका जो आंसर था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8th नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन, ये सिचुएशन डिक्लेयर किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा कब किया गया था। ये पूछा गया था नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा कब डिक्लेयर किया गया था। ये किया गया था 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को। उस समय जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9th नंबर क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक इंडिया विंस द फ्रीडम। एक बुक पूछी गई थी जिसका नाम था इंडिया विंस द फ्रीडम। इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक बुक लिखी गई थी इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो था ये एक यूटी बन गया था, क्योंकि लद्दाख जो था वो अलग से यूटी बन गया था और इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। इसके बाद हमसे पूछा गया है पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जम्मू एंड कश्मीर के वो कौन बने थे। ये बने थे GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब कौन है, ये है प्रेजेंट टाइम में मनोज सिन्हा, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं इनको अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया है। कैग से जो हमारा आर्टिकल डील करता है वो है 148, 148, ये आप याद रखें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें प्रेजेंट में जो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता सकते हो लद्दाख जो है लद्दाख यूटी, इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन, बिहू जो है ये है फोक डांस, किस राज्य से एसोसिएट है। ये एसोसिएट है असम राज्य से, असम। बाय विच नेम जयप्रकाश नारायण इज ऑल्सो नोन एज, यानी किस नेम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को, यानी JP नारायण हमें दिया गया था। JP नारायण जो है इनको किस निकनेम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है बाय द नेम ऑफ लोक नायक, लोक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन, यानी मेंस वर्ल्ड कप हुआ है जो क्रिकेट का, पाकिस्तान के द्वारा कितनी बार इसको जीता गया है। पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है 1992 में जीता गया है, एक बार जीता गया है। वंस जीता है यानी
पहली बार जीता था इनके द्वारा 1992 में, यही पूछा गया है। इसके अलावा अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आया था तो आपके क्वेश्चन ये आया होगा, इसमें आपसे पूछा गया है जो पाकिस्तान है वो कितनी बार फाइनल में पहुंचा है क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेंस कैटेगरी में। जो पाकिस्तान है ये पहुंचा है 4 बार, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14th नंबर क्वेश्चन, रामोजी फिल्म सिटी जो है ये फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। रामोजी फिल्म सिटी ये एक इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है, ये लोकेटेड है हैदराबाद में। हैदराबाद जो है ये लोकेटेड है तेलंगाना में। अगर पूछते स्टेट तो आपका आंसर होता तेलंगाना, बट आपको पूछा गया था सिटी देके, तो आपका आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन, हु इज नोन बाय हिज पेन नेम निराला, यानी किसको जाना जाता है उसके एक पेन के नेम से, यानी इनका एक पेन था इसी नाम से इनको जाना जाता है। ये पॉपुलर हुए थे निराला के नाम से, क्योंकि ये एक नाम था पेन का, ये आप याद रखें। ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग गंगा रिवर बाइफरकेटेड बिटवीन हुगली एंड पद्मा, यानी कहाँ से ये जो रिवर है गंगा रिवर ये बाइफरकेट हो जाती है 2 रिवर के बीच, एक तो है हुगली रिवर, एक है पद्मा। ये दोनों रिवर में बांट जाती है, यानी टूट जाती है, यानी ये हमारी गंगा रिवर है ये 2 भागों में टूट जाती है, इसको बोला जाता है बाइफरकेट। ये पूछा गया है हुगली और पद्मा जो है ये कहाँ से बाइफरकेट होती है, ये जो प्लेस है ये इसका नाम हमसे पूछा गया था। इसका जो नाम है वो है फरक्का डैम, जो है बहरेज में। बहरेज है फरक्का डैम में, जो यहाँ पे जो रिवर है हमारी गंगा रिवर ये बाइफरकेट करती है फरक्का डैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो केमिकल सिंबल है वो है AS। इसके अलावा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 33, क्योंकि एटॉमिक नंबर से भी जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपका एटॉमिक नंबर भी याद करके जाइए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं एक नंबर में, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मदर्स नेम ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जो थे इनकी माता का जो नाम था वो क्या था। इनकी माता का नाम आप सभी को पता होगा महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, मुगल जहांगीर, मुगल एम्परर थे एक जहांगीर, इनको मुगल एम्परर बनाया गया था, यानी ये किस ईयर में बने थे मुगल एम्परर। मुगल एम्परर यहाँ पे जहांगीर नहीं दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था मुगल सलीम का नाम दिया गया था। पूछा गया था ये कब बने थे मुगल एम्परर, ये बने थे 1605 में, ये आप याद रखें। इनका ही एक नेम है, यानी जो जहांगीर हैं इनको निक नेम दिया गया है बाय द नेम ऑफ सलीम, ये आप याद रखें। सलीम ये जो क्वेश्चन था वो सलीम करके पूछा गया था, आपसे पूछा गया था मुगल सलीम वाज बिकम द मुगल एम्परर इन विच ईयर, तो आपने याद रखना है ये निकनेम है जहांगीर का और ये बने थे 1605 में एज अ मुगल एम्परर, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड। नेक्स्ट यानी इसमें पूछा गया है जो प्रेम्बल है हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर पार्ट प्रेम्बल, इसमें पूछा गया है कितनी बार आज तक के इतिहास में ये अमेंड हो पाया है, संशोधन हो पाया है, ये हमसे बेसिकली पूछा गया था। ये आज तक के इतिहास में एक बार अमेंड हुआ है, एक बार ही इसमें संशोधन किया गया था। ये कौन सी अमेंडमेंट थी, ये थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये हुई थी, और इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड जो थे इनको ऐड किया गया था इस प्रेम्बल में। याद रखें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को इसमें ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। आज तक के इतिहास में ये एक बार ही अमेंड हो पाया है। सो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो SSC CPO एग्जाम में पूछे गए हैं पहली और दूसरी शिफ्ट्स में। अगर आपके पास इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे वो आपके पास हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 84 378 54 099। ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सेंड कर सकते हो। आपको बहुत ही जल्द जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की भी जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप वाईफाई एजुकेशन के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी PDFs को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अगर आपको इन 60 क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका 100% जो कमेंट होगा रिप्लाई किया जाएगा और डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।